ये यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है क्योंकि अभी तक हमने किया है साइंस, एसएस और 11th स्टैंडर्ड 11th सीबी में 11th कॉमर्स में ये ऑल टुगेदर एक पूरा नया सब्जेक्ट आता है, राइट। सो हम इसको बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे हम कोई एक नई लैंग्वेज पढ़नी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक से। हम पहले लेटर्स पढ़ते हैं, फिर हम वर्ड्स पढ़ते हैं, हम उसके रिलेटेड मीनिंग्स पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो अकाउंटेंसी है वो एक तरीके की लैंग्वेज है जो बिजनेसेस, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को कम्युनिकेट करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब अपनी जो भी मनी से रिलेटेड जो भी पोजीशन है वो कम्युनिकेट करने के लिए, वो बताने के लिए फर्म्स अकाउंटेंसी लैंग्वेज यूज़ करती है, ठीक है। तो हम इसमें पूरा स्टार्टिंग से रीड करेंगे कि एक्चुअल में अकाउंटेंसी है क्या, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ और अब हम किस तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अकाउंटेंसी जो था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही हर कोई अकाउंटेंसी यूज़ करता था लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता था। जैसे आज अगर हम खुद में भी बात करें, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जो 10th तक के हैं, जो 11th के हैं, जो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी को यूज़ करते हैं, राइट। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे भी रखा है। एक दो फ्रेंड्स हैं, चिंटू और सोनू। चिंटू ने सोनू को 100 रुपीज़ दिए, तो चिंटू ने कहीं ना कहीं हम खुद के माइंड में लिखा होगा कि चिंटू ने सोनू को 100 रुपीज़ दिए हैं, राइट। फिर इन फ्यूचर चिंटू ने सोनू से 150 रुपीज़ लिए, राइट। तो अब क्या सीन है, चिंटू ने सोनू को 100 रुपीज़ दिए थे, 150 लिए, फिर वापस चिंटू ने आगे जाके सोनू को 150 रुपीज़ दिए, राइट। तो सोनू को और चिंटू को दोनों को पता होगा कि किसको किससे कितने रुपए लेने हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिकॉर्ड करें तो यहाँ पर हम देखेंगे चिंटू ने लिखा होगा कि फ़र्स्ट उसने 100 रुपीज़ दिए, फिर उसने 150 लिए, फिर वापस से 150 रुपीज़ दिए। तो इन शॉर्ट चिंटू को सोनू से कितने रुपए लेने हैं, 100, राइट। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का अकाउंट्स, जहाँ पर हम जो भी फाइनेंशियल चीज़ें लिखते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, मनी से रिलेटेड जो भी हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं वो एक तरीके से हो गया अकाउंट्स। तो चिंटू ने यहाँ पर क्या प्रिपेयर किया, अकाउंट्स, राइट। फिर आया सोनू, सोनू ने भी रिकॉर्ड किया होगा क्योंकि सोनू को चिंटू पे भरोसा नहीं था। तो सोनू ने अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया 100 रुपीज़, 150, 150। ये अगर इस तरीके से कोई ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखी जाती है मतलब वो होता है माइनस। यहाँ पर एक्चुअल में हम ऐसे माइनस नहीं लिखते, लिख भी सकते हैं, पर अकाउंट्स में हम इस तरीके के ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ माइनस में शो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सोनू ने रिकॉर्ड किया, 150 लिए, फिर 150 दिए, फिर वापस से 150 लिए। तो इन शॉर्ट सोनू को क्या करना है, चिंटू को 100 रुपीज़ देने हैं। तो ये चीज़ मैच हो गई, राइट। अब ये हो गया बहुत छोटे लेवल पे। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से अपनी बुक में नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी से बहुत सारे लोगों को, 1000 मिलियंस ऑफ पीपल्स के साथ वो परचेज करते हैं, सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मशीनरी परचेज करते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से खुद के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने लगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पेजेस टर्न करते जाएंगे और ढूंढते ही रहेंगे कि भाई कौन सा कहाँ पर है, किससे कितने रुपए लेने हैं, राइट। तो अभी जो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे वो हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, राइट। तो वो तो किस तरीके से हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत अभी बात की बात है। पहले हम सारे बेसिक्स पढ़ेंगे, पहले हम अलग अलग टाइप्स के टर्म्स पढ़ेंगे कि किस किस अलग अलग तरीके के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अभी हमने छोटी सी चीज़ देखी कि इस तरीके का ब्रैकेट यूज़ होता है माइनस यूज़ करने के लिए, राइट।
तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टर्म्स हम पहले पढ़ेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज की अपने अपने अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, अपना अपना तरीका होता है। वैसे ही अकाउंट्स का एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, राइट, अपने फाइनेंशियल टर्म्स को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे हमने ये पढ़ा, ये पूरे ट्रांजैक्शन को अगर हम अकाउंट्स के में छोटा सा अगर हम डिफाइन करें, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई पर्सन को भी आइडेंटिफाई करना है, हमें अमाउंट को भी आइडेंटिफाई करनी है। पर्सन भी आइडेंटिफाई करेंगे, अमाउंट भी आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कि कौन से पर्सन के साथ हमने ट्रांजैक्शन किया, सेकंड अमाउंट, कि कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ। ये दोनों चीज़ हमें देखनी है। क्या, एक तो पर्सन कि कौन से पर्सन के साथ हमने डील किया वो आइडेंटिफाई करना है, अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है, एंड थर्ड चीज़ कि जो पूरा ट्रांजैक्शन है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। इवेंट हमें देखना है कि वो जो इवेंट है, जो पूरा का पूरा इवेंट हुआ, जैसे यहाँ पर चिंटू और सोनू के बीच में हुआ, ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, तो ये क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर चिंटू ने सोनू को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया होता, तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसों से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं, राइट। तो इस ट्रांजैक्शन को, इस इवेंट को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ पर पैसों का लेना देना हो रहा है, उस ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उन इवेंट को बोलते हैं हम फाइनेंशियल इवेंट, राइट। सेकंड, हम इसको थोड़ा और डिटेल में आगे रीड करेंगे, अभी हम छोटा सा देख रहे हैं बहुत ही समराइज्ड वे में। सेकंड, मेजर। सेकेंडली हम मेजर करेंगे कि कितनी अमाउंट हमें रिकॉर्ड करनी है, 100, 150। सपोज़ अगर चिंटू ने सोनू को दिया 100, फिर सोनू बोले प्लीज़ 90 रुपीज़ ले लेना, मेरे पास अभी 100 नहीं है, तो यहाँ पर अब हमें 100 रिकॉर्ड करना है या 90 रिकॉर्ड करना है, राइट। तो ये होता है मेजरमेंट कि कितनी अमाउंट, कितना एस्टिमेशन हमें रिकॉर्ड करना है। थर्ड, एक्चुअल में रिकॉर्ड करना, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमने मेजर कर लिया, थर्ड हम करेंगे रिकॉर्ड। एंड फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब फाइनली जो हमने पूरा रिकॉर्ड किया है हमें किसको बताना है, चिंटू सोनू को जाके बताएगा, क्या चिंटू की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी और को बताने की, उसकी मम्मी को या उसके पापा को, राइट। तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो अकाउंट्स है, वो किसको जाके कम्युनिकेट करेगा। तो फर्स्ट आ गया टू होम एंड व्हाट, क्या कम्युनिकेट करेगा, ये जो पूरा इकोनॉमिक इवेंट है। कभी भी वर्ड अगर आए इकोनॉमिक, तो मतलब वो हमेशा पैसों से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इवेंट मतलब एक पूरा इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस, राइट। चलो, अब यहाँ पर हमने जो भी अभी पूरा देखा है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इवेंट पे आते हैं। इकोनॉमिक इवेंट, हैपनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है, उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक इवेंट। नहीं समझ में आया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी एक फर्म, कोई भी एक बिजनेस, कोई भी एक दुकान, कोई भी एक ऑफिस, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कोई भी इवेंट जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है उसको बोलेंगे इकोनॉमिक इवेंट। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मशीन परचेज़ की, तो क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है? यस, क्योंकि मशीन ली, पैसे दिए, राइट। सेकंड, अपने वर्कर्स को पेमेंट दिया, वेजेस पेमेंट की, तो क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है? यस, वर्कर्स ने काम किया और उसके लिए उनको वेजेस पे किया गया, राइट। थर्ड है हमारे पास कोई मैनेजर, उसको निकाल दिया, तो क्या ये इकोनॉमिक इवेंट है? नहीं। मैनेजर को अपॉइंट किया, ये भी इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। मैनेजर को निकाला, वो भी इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। मैनेजर ने काम किया और उसको पैसे दिए, वो है इकोनॉमिक इवेंट, राइट। तो ये सारी होती है इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट दो में डिवाइडेड है, एक है एक्सटर्नल इवेंट और एक है इंटरनल इवेंट। एक्सटर्नल अफेयर्स या इंटरनल अफेयर्स, राइट।
जैसे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हम बहुत सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, राइट। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, तो हम वो सारे वर्ड्स जैसे इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, वैसे हम यहाँ पे इवेंट को अफेयर्स भी बोल सकते हैं, अफेयर को इवेंट भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी इवेंट हो रहे हैं वो हो गए एक्सटर्नल इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। सपोज़ हमने सप्लायर से कुछ मंगवाया, तो सप्लायर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, उस इवेंट को बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट या एक्सटर्नल अफेयर्स, राइट। कस्टमर ने हमसे कोई प्रोडक्ट्स खरीदे, राइट, तो हमने उनको वो प्रोडक्ट्स दिए, उन्होंने हमें पैसा दिया, मनी आया, तो ये भी एक हो गया इकोनॉमिक इवेंट, लेकिन कौन सा, एक्सटर्नल इवेंट, एक्सटर्नल अफेयर, राइट। इंटरनल इवेंट तो फिर क्या हुआ, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लोग हैं उनके साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे हम इंटरनल अफेयर्स और इंटरनल इवेंट। लाइक हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे किया, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कोई हमने लेन देन किया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज वालों से लेगा और फिर सेल करेगा, तो वो भी एक तरीके का इकोनॉमिक इवेंट हुआ, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इवेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट। काफ़ी सिंपल था, मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी जब एक पूरा ट्रांजैक्शन होता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है। फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट अमाउंट इवेंट टू बी रिकॉर्डेड, कितनी अमाउंट और किस इवेंट को रिकॉर्ड करना है। मेजरमेंट मतलब एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, किस अमाउंट को रिकॉर्ड करना है, 2000, 3000, 100, 90। रिकॉर्डिंग, एक्चुअल में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। इवेंट टू बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ लाइन वाइज। हमने सेकंड को एक ट्रांजैक्शन किया, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 10 जून। तो अब हमें 10 जून के ट्रांजैक्शन को पहले नहीं लिखना है, हमें किस तरीके से लिखना है, पहले 2 जून के ट्रांजैक्शन को, फिर 3rd, फिर 4th, फिर 5th एंड देन फिर 10th, राइट। सो अब क्वेश्चन आएंगे कि दीदी इसी तरीके से तो रिकॉर्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, ठीक है, 10th का सारी चीज़ें दिमाग में रखते थे कि ये ट्रांजैक्शन है, फिर एक साथ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते। 10th का पहले लिख दिया, फिर बाद में याद आया सेकंड का लिख दिया। लेकिन जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाके हम हमारी इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। मेरे एग्ज़ाम्स में ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स था, जो कि आया था, और ये मुझे नहीं आया था। सो स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा सा अच्छा फोकस करना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, किसके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेस्टेड यूज़र्स, राइट। इंटरेस्टेड यूज़र्स मतलब जो भी उस इंफॉर्मेशन में, जो भी उस अकाउंट्स में, जो भी उस इवेंट में इंटरेस्टेड है, हम उसके साथ उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे थ्रू रिपोर्ट्स। जो बिजनेसेस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो रिपोर्ट्स बनाती है, वो पेजेस में लिख कर नहीं देते, उनकी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती है, वो उस रिपोर्ट्स के थ्रू अपने जो भी इवेंट्स है उसको कम्युनिकेट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड यूज़र्स हम आगे आएंगे, उससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। नॉन प्रॉफिट मतलब जो NGOs वगैरह होते हैं, राइट, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इन सभी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइप्स की होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। एंड द फोर्थ कम इज इंटरेस्टेड यूज़र्स। इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन हुए, इंटरेस्टेड यूज़र्स मतलब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस भी यूज़र्स के लिए यूज़फुल है उसको हम बोलेंगे इंटरेस्टेड यूज़र्स। इंटरेस्टेड यूज़र्स अगेन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले यूज़र्स, जैसे मैनेजर, CEO, CFO। एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए क्रेडिटर, टैक्स अथॉरिटी, डेटर्स,
क्रेडिटर्स, डेटर्स, दीदी हमें नहीं पता। यस आई नो। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स चिंटू और सोनू के केस में। देखो यहाँ पर हम फाइनल क्या कंक्लूजन पे आए कि चिंटू को 100 रुपीज़ लेने हैं सोनू से, राइट। चिंटू को 100 रुपीज़ लेने हैं सोनू से, तो चिंटू के लिए सोनू क्या हुआ, क्रेडिटर। मतलब कि हम जिससे पैसे मांगते हैं वो हमारे लिए होता है डेटर, सॉरी, हम जिससे पैसे मांगते हैं, मैं यहाँ पे एक बार, वो हमारे लिए होता है डेटर। चिंटू को सोनू से पैसे लेने हैं, तो चिंटू के लिए सोनू क्या हो गया, डेटर। डेटर मतलब दे, ऐसा होता नहीं है पर हम एक बार के लिए याद रख सकते हैं। तो चिंटू के लिए सोनू क्या हुआ, डेटर, वो उससे पैसे मांग रहा है। और अगर हमें किसी को पैसे देने होते हैं तो वो हमारे लिए होता है क्रेडिटर, राइट। तो अगर हम बोले कि सोनू के लिए चिंटू क्या हुआ, अगर हम बोले कि सोनू के लिए चिंटू क्या हुआ, तो सोनू के लिए चिंटू होगा क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि सोनू को चिंटू को पैसे देने हैं। अगर देने होते हैं, सपोज़ मुझे भूमि है, राइट, तो अगर मुझे भूमि को पैसे देने हैं तो भूमि मेरे लिए हुई क्रेडिटर। अगर मुझे भूमि से पैसे लेने हैं तो भूमि मेरे लिए हुई डेटर। मैं मांग रही हूँ किसी से तो वो मेरे लिए हुआ डेटर, अगर मुझे देना है तो वो मेरे लिए हुआ क्रेडिट, राइट। सो ये था हमारा आज का सेशन, बहुत ही सिंपल सा, थोड़ा सा इंट्रो। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है अकाउंटेंसी में, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तक, उसमें हमारा थियोरी चलेगा, उसमें हमें पूरा थियोरेटिकल ही एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद फिर हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और हम प्रैक्टिकल्स करेंगे।